मुंबई के बांद्रा से एक खबर है जहां पर मजदूर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस के संभाले नहीं संभले हालात। ये सभी मजदूर बिहार जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रवाना होने के लिए स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन भीड़ जमा होने के बाद 1000 लोगों को ही ट्रेन पर चढ़ने दिया गया, जो कि रजिस्टर्ड थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन बाकियों को वहां से हटा दिया गया। ये भीड़ इस उम्मीद के साथ पहुंची थी कि सारे लोगों को जाने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इजाजत सिर्फ उनको मिली जो रजिस्टर्ड थे। और हालात इस दौरान क्या बने, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। यहां स्टेशन तक लोग पहुंचे क्योंकि बिहार जाने वाली श्रमिक स्पेशल में वो सवार होना चाहते थे, लेकिन इस जानकारी का अभाव था इनके पास कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड है उन्हीं मजदूरों को, उन्हीं प्रवासियों को जाने की इजाजत है, उन्हीं को ट्रेन में सवार होने की अनुमति है। ऐसे में वो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उन्हें फिर यहां से वापस भेजा गया, यहां से हटाया गया है। लेकिन ये तस्वीरें लगातार ये बताती हैं कि बीते 1 महीने से जो हालात बने हुए हैं लॉकडाउन के इन कंडीशंस में भी प्रवासी मजदूरों की, ये उस बेबसी की सबसे बड़ी तस्वीर है। कहीं पर आपको पैदल चलते हुए मजदूर दिखाई देंगे, कहीं पर हादसे का शिकार होते हुए प्रवासी मजदूर आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में उम्मीद के साथ, आशा के साथ स्टेशन तक तो पहुंचे, लेकिन जब आप पहुंचे तो ये मालूम चला कि सिर्फ यहां से ट्रेन में बैठने की इजाजत उन्हीं को दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। विद्या हमारे साथ जुड़ गई है और जानकारी के साथ। विद्या, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए अभी वहां पर क्या हालात है? जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है? जी देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है वही लोग यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं। हर बार ऐसा होता है कि कई लोग ज्यादा थोड़े से आ जाते हैं, फिर उनको गाड़ियों में भर भर के वापस भेजा जाता है। पुलिस इंश्योर करने की कोशिश करती है कि जो रजिस्ट्रेशन ना हो जिनका, वो यहाँ पर ना आए और उनको दूर ही रखा जाए। लेकिन इस वक्त थोड़े से जो आप देख लीजिए, जो लोग हैं वो लाइन में लग के अंदर की तरफ जा रहे हैं। बांद्रा में अभी थोड़ी देर में यहाँ से एक ट्रेन छूटने वाली है, उसी के लिए ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। जी, तो जैसा विद्या बता रही हैं कि वो जानकारी का अभाव और इस उम्मीद में कि उन्हें जगह मिल जाएगी ट्रेन में, लोग पहुंच तो गए वहां पर, लेकिन सिर्फ आगे जाने की अनुमति उन्हीं को है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब ऐसे में बाकी मजदूरों को वहां से हटाया गया है, अलग किया गया है। विद्या, कैसे पुलिस ये सारे अरेंजमेंट्स कर रही है वहां पर? जी देखिए, पिछले कुछ दिनों से जैसे पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन होते हैं और उनके पास काफी तादाद में एक लोकेशन के लिए काफी सारे जब लोग हो जाते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट से बात करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट फिर उस राज्य में जहाँ पर की ट्रेन भेजी जाती है वहाँ पर परमिशन लेती है। जैसे कि हमने देखा कि मान लीजिए अगर कोई ट्रेन अगर गोरखपुर या पटना भी जा रही है तो वहाँ बिहार सरकार से परमिशन लेके इस गाड़ी को रवाना किया जाता है। रेलवे को आखिरी मौके तक नहीं पता रहता कि गाड़ी अब किधर जा रही है, कहाँ जा रही है। ये सब काम 2 राज्यों के बीच के ही लोग मिलके कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन काफी अच्छे से हो रहा है, लेकिन वही है कि काफी सारे लोग, जैसे कि हमने कल भी देखा था, जैसे सीएसटी पे जो लोग हैं, जैसे ट्रेन जाती है सीएसटी, तो वहाँ काफी सारे लोग जैसे बंगाल के आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे बंगाल के लिए कब जाती है, लेकिन पूरी तरह करती थी वो आसपास इकट्ठे ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, और इसी की वजह से यहाँ विद्या, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी इस वक्त मौजूद हैं। किरीट जी, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे किस तरह से मजदूर बांद्रा स्टेशन तक पहुंचे हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड थे सिर्फ उन्हीं को आगे जाने की इजाजत मिली है। अब बात चाहे इस बात की हो कि हालात अभी क्या हैं, लेकिन ये तस्वीर जरूर ये इशारा करती है कि मजदूरों को जो सुविधा अब तक मिलनी चाहिए थी उसमें चूक तो हो ही रही है। चिंताजनक स्थिति है। राज्य सरकार कंफ्यूजन की स्थिति में है। यही स्थिति जब यहाँ से एसटी स्टैंड खोला था महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के अंदर अंदर जाने के लिए, तभी एसटी स्टैंड पर मुंबई सेंट्रल पे ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और महाराष्ट्र सरकार ने फिर वो विड्रॉ करना पड़ा। यही स्थिति रेलवे स्टेशन की है। मुझे लगता है कि अधिक समन्वय की जरूरत है और राज्य सरकार मेरी दृष्टि से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है मुंबई में। यही स्थिति अस्पतालों में, यही स्थिति क्वारंटाइन सेंटर में है।
भाई कितने लोगों को परमिशन देंगे, उसको 1 किलोमीटर दूर से उतने ही लोगों को आने दो। जी मुझे तो आश्चर्य का धक्का लगा कि जब मेरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कहने लगे कि मुंबई में लोकल शुरू कराओ, हम मेरा और चीफ ऑफिसर के साथ विस्फोटित हो गया। मैंने बोला आप जहर के साथ खेल रहे हो। एक लोकल में आप कहोगे मैं सिर्फ एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय को घुसने दूंगा, इतने लोग आ जाएंगे। आज वही स्थिति बांद्रा स्टेशन पे दिखाई दे रही है। और इंटेलिजेंस किरीट सोमैया जी, आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारें समन्वय नहीं बिठा रही हैं, जो कोऑपरेशन उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं। देखिए हमारे साथ संजय निरुपम जी भी जुड़ गए हैं, मैं चाहूंगी वो भी इस पर जवाब दें, लेकिन पहले किरीट जी एक जवाब और दीजिए। राज्य सरकारों में अगर समन्वय की कमी है तो क्यों गृह मंत्रालय ऐसी परिस्थिति में इंटरवीन नहीं कर सकता? देखो ये कोरोना और लोगों की मानसिकता, लेकिन साथ में पॉलिटिकल सिचुएशन भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदेश में सरकार है वो एक विचित्र परिस्थिति में बनी है। 3 अलग अलग पार्टियां जो रोज सुबह शाम एक दूसरे से झगड़ती है, रोज एक ऑर्डर लेती है और दूसरे दिन विड्रॉ करती है। तो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग, मैंने एसपी का उदाहरण दिया, उसमें तो केंद्र का कोई नए पैसे का संबंध नहीं था। दारू बेचना न बेचना ये तो राज्य सरकार की स्थिति थी। वानखेड़े स्टेडियम लेना न लेना राज्य सरकार की स्थिति थी। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल लीडरशिप कॉलेप्स हो गई है, इसके कारण यह अवस्था होती है। ठीक है, संजय निरुपम जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। संजय जी, आपने बात सुनी होगी किरीट सोमैया जी की, वो कह रहे हैं 3 दलों की सरकार है, वो आपस में ही रजामंदी नहीं बिठा पा रहे हैं कि कैसे हालात से निपटना है, और उसका परिणाम बांद्रा की ये तस्वीरें हैं। इस तरह की बातें ये किरीट कह सकते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा ये है कि पिछले 2 हफ्ते से लोगों को कहा गया कि आप अपने अपने गांव जाना चाहें तो अपने एप्लीकेशन लोकल पुलिस स्टेशन में दीजिए। 2 हफ्ते हो गए लोगों को एप्लीकेशन दिए और अभी तक उनको ट्रांजिट पास नहीं मिला। सरकार ये कह रही कि हमारे पास ट्रेनों की संख्या कम है। तो पहला प्रश्न यह है कि ट्रेनों की संख्या कम है जिसकी वजह से लोग गाँव नहीं जा पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों में बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि उनको कहा गया कि आपको कल या परसों भेज देंगे और आज 2 हफ्ते हो गए। तीसरी बात, राज्य सरकार से हमें बार बार मांग की है कि आप एसटी बसों का यानी सरकारी बसों का उपयोग करें इन माइग्रेंट्स को अपने अपने गांव अपने अपने राज्यों में भेजने का। आज 57 दिनों के बाद राज्य प्रशासन ने यह फैसला किया कि मुंबई में ठाणे में लोगों को यहां से एसटी की बसों में यानी सरकारी बसों में गांव भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन में एक शिथिलता है, कहीं ना कहीं प्रशासन में तत्काल जो फैसला लेने का जो एक होना चाहिए, एक प्रवृत्ति होनी चाहिए, उस प्रवृत्ति की कमी दिख रही है। और आज माइग्रेंट लेबर्स के इश्यूज को हैंडल करने में मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं समन्वय की जबरदस्त कमी है। अब बार बार 3 पार्टियों की बात की जाती है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, ये पूरी सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला रही है, ये पूरी सरकार इस समय सरकारी अधिकारी चला रहे हैं। पूरा प्रशासन सरकारी अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने पूरा का पूरा कामकाज बिगाड़ दिया है। ऐसे सरकारी अधिकारियों की के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर इतना बड़ा गलत डिसीजन क्यों हो रहा है बात से? संजय जी, मैं एक बात जरूर समझना चाहूंगी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, फिर मैं किरीट जी से भी आपके जवाब पे रिस्पांस लूंगी। जो भीड़ हम इस वक्त देख रहे हैं, मानिए 1000 लोगों का ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनको ही आगे जाने की इजाजत थी, तो 1000 से अगर 1200 भी एक्स्ट्रा होते हैं यानी 200 भी अगर एक्स्ट्रा होते हैं, वो 200 कैसे पहुंच गए? क्या कहीं किसी बैरिकेडिंग में किसी चेक पॉइंट पर उन्हें रोका नहीं गया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका मीनाक्षी जी। देखिए, ऐसा था कि आज सुबह से ही अलग अलग पुलिस स्टेशनों पे इस प्रकार की बातें हो रही थी कि आज बिहार के लिए ट्रेनें जाएंगी। मेरी भी एक 2 ऑफिसर से बात हुई, बोला आज बिहार की ट्रेनें भेज रहे हैं, 1 बजे भेज रहे हैं, 2 बजे भेज रहे हैं। यानी ये पुलिस वालों ने इस प्रकार की खबर फैले और जिसमें जिसके पास टिकट नहीं था, जिसके पास पास नहीं था, वो भी बेचैनी की अवस्था में स्टेशन की तरफ पहुंचा ताकि उसको भी कोई चांस मिल जाए। तो आज जो बांद्रा में केओस हुआ या कहीं पर भी कुछ हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रशासन में बैठे लोग उनकी मिसहैंडलिंग है। तो लोगों में बेचैनी है, ये पता है कि 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन जो बाकी 1000 लोग हैं वो भी 15 दिन से वेट कर रहे हैं और इससे ज्यादा नहीं सर, लेकिन क्या हम ये मिस हैंडलिंग अफोर्ड कर सकते हैं इस टाइम पर? ये मिस हैंडलिंग क्या अफोर्ड हो सकती है इस टाइम पर? सामाजिक दूरी देखिए, कहाँ सामाजिक दूरी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। सामाजिक दूरी तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, चाहे गाजियाबाद हो या मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो या फिर ठाणे का कैडबरी पुल के नीचे का भीड़ हो, कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा। अगर कोई पालन कर रहा है तो सिर्फ हम मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं, अपनी अपनी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग कर रहे हैं। बाकी हर जगह इस प्रकार का जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक सुझाव आया था उसकी धज्जियां उड़ रही है। ये सच है, सिर्फ बांद्रा को दोष देने का कोई अर्थ नहीं। किरीट जी,
संजय निरुपम जी का कहना है कि सिर्फ अकेला महाराष्ट्र जिम्मेदार नहीं है, देश के बाकी हिस्सों में भी हालात ये हैं, जहां आपकी सरकार है वहां भी यही हो रहा है। गाजियाबाद का उदाहरण दे रहे हैं वो। कुछ हर जगह पे कुछ न कुछ ये हो रहा है, एक बात सही है, लेकिन मैं तो मेरे क्षेत्र का, अगर महाराष्ट्र की सरकार रोज सुबह शाम उठकर मोदी सरकार के ऊपर उंगली उठा रही है, तो मैं तो कहूँगा भैया बांद्रा तो कंट्रोल करो। अभी यहाँ तो मोदी सरकार के अमित शाह ने आने का सवाल नहीं पैदा होता है, कितने स्टेशन पर जाना, किसको टिकट देना, किसको गोरखपुर भेजना या जौनपुर भेजना। मैंने तो आपको अनेक एग्जाम्पल दिए कि एसटी स्टैंड में तो कोई मोदी का संबंध नहीं था, लेकिन शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री के राइट हैंड ने घोषणा करी सबको कल से फ्री में भेजेंगे, ये केंद्र वाले रेलवे की टिकट ले रहे, हम एसटी में मुफ्त में भेजेंगे, और दूसरे दिन कुछ जाके एसटी बंद कर दी। तो वास्तव में ये जो समस्या है लॉ एंड ऑर्डर हो, पूरी ट्रेन खाली ट्रेन केंद्र सरकार अवेलेबल कर रही है, कौन उसमें बैठेगा, कौन सी सीट पे बैठेगा, कहाँ से बैठेगा, कहाँ से ट्रेन छूटेगी, ये तो राज्य सरकार कर रही है। और मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पर मिजरेबल फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का, कोई पकड़ ही नहीं रही है। जैसे संजय ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, तो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहाँ है? वो सिर्फ फेसबुक पर ही उपलब्ध है क्या? आज गृह मंत्री क्यों नहीं दिखाई दे रहे महाराष्ट्र के, क्यों वहां पहुंच नहीं रहे? पर ये तो बहुत दिन पहले से राज्य सरकार ने तय किए ना ये ट्रेन तो आज की, फिर ये स्थिति क्यों? जवाब दीजिए संजय जी। देखिए, ये बात सही है कि एक अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ा संकट हमारे सामने आया है। सरकारों की तरफ से जो एक कार्रवाई हो रही है, सिर्फ इतना एक निर्देश दिया जा रहा है कि लॉकडाउन है, आप घर में रहें, लेकिन सरकारों की तरफ से बाकी जो एक्शन होना चाहिए उस एक्शन में कमी दिख रहा है। और सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, या गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह राज्य सरकारों के बीच जो समन्वय होना चाहिए और केंद्र और राज्य के बीच जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय भी नहीं दिख रहा है। मैं आज नहीं 3 तारीख को हम लोगों ने डिमांड की थी कि ट्रेनों की संख्या जितना ज्यादा हो बढ़ा दीजिए, लेकिन अभी भी रेलवे मंत्रालय और राज्य सरकार में यही बहस चल रही है कि आपने ट्रेन नहीं मांगी, तो बोलते हमने ट्रेन मांगी, आपने ट्रेन नहीं दी, आपने ट्रेन नहीं मांगी। इसी के ऊपर एक बहस चल रहा है। और इस चक्कर में मजदूरों के बीच जो माइग्रेंट लेबर्स है उनके बीच पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है। और वो लोग 1 दिन वेट करें, 2 दिन वेट करें, उन्हें लॉकडाउन के 40 दिन वेट किया और 40 दिन के बाद आखिरकार जब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो रास्ते पे निकल गए। जिस तरीके से रास्तों पे दुर्घटनाएं घट रही है उसमें किसी एक सरकार है, किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। हमारी पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं। संजय जी मुझे ये बताइए तो कमी कहाँ छूट रही है? मैं आपसे कमी समझना चाहती हूँ कि क्यों मजदूरों के मन में, प्रवासियों के मन में ये भरोसा नहीं जगाया जा पा रहा है कि आप तक मदद पहुंचेगी, आपको सही समय पर हम पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। माइग्रेंट लेबर्स कितनी बड़ी संख्या में हैं, शायद सरकार को यही पता नहीं है। आज किसी भी सरकार के पास माइग्रेंट लेबर्स का डेटाबेस नहीं है। ये महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं कि मुंबई में, ठाणे में या इसके आसपास के एरिया में एग्जैक्टली कितने लाख माइग्रेंट मजदूर रहते हैं, इसलिए उनको खाना नहीं पहुंचाया जा सका, इसलिए उनके जाने का इंतजाम नहीं हो रहा है प्रॉपर ढंग से। अब जब लोग निकल के आ रहे तो पता चल रहा है कि ये तो बहुत बड़ी संख्या है। यानी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई समझ नहीं है, और आप सरकार चला रहे हैं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल बोला गया कि हमने 5 लाख मजदूरों को भेज दिया, हम इतने ट्रेनें करके भेज रहे हैं। सच यह है कि लाखों मजदूर इस समय मुंबई में, मुंबई के आसपास और महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही पड़े हैं, तड़प रहे हैं जाने के लिए। उनको लिटरली एक तरह से प्रिजनर बना के रखा गया है। उनको भेजने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को दोष देने के बजाय, मैं केंद्र सरकार को पहला दोष देता हूं, उनको ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए और नहीं बढ़ा रहे, गलत कर रहे हैं। दूसरा, लेकिन सिर्फ उनको दोष देने के बजाय राज्य सरकार की जवाबदारी है को अपनी बसों के जरिए ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को उनके राज्यों की सीमाओं तक पहुंचाने का इंतजाम करें। इंतजाम हो, ये मांग हर तरफ से उठ रही है। किरीट जी, इस बात के साथ मैं चाहूंगी एक छोटा कमेंट आप जरूर दें इस बात पर कि जैसे संजय निरुपम जी ने तमाम बातें कही हैं कि जो बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। चलिए, किरीट जी का संपर्क हमसे टूट गया है। संजय जी, आपका भी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये कि सरकारों की तरफ से वित्त मंत्री ने लगातार पैकेज के अनाउंसमेंट किए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अलग से अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये वादे, ये दावे जमीन तक नहीं पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि मजबूरी की हालत देखिए कि लोगों को इस तरह से सड़क पर उतरना पड़ रहा है, रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं, हालांकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ फिर भी पहुंच रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद ट्रेन में जगह मिल जाएगी और अपने घरों तक वो पहुंच पाएंगे। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं इस भीड़ में। विद्या, कुछ देर पहले की तस्वीरें, लेकिन ताजा हालात क्या हैं अपडेट करें। विद्या, आवाज पहुंच रही है आप तक?
ट्रेन चली गई। वो ट्रेन चली गई ना, आपको फोन आया था? इनको आया था, आपको आया था? मेरे साथ में 30 ग्रुप बना के विद्या, आप सुन पा रही हैं? चलिए विद्या से हम संपर्क करेंगे, लेकिन विद्या इस वक्त मौजूद है वहां पर और घटना स्थल पर हम जो हो रहा है उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो वादे और दावे हो रहे हैं, मजदूरों के मन में भरोसा क्यों नहीं जग रहा है? क्या उन तक मदद नहीं पहुंच रही है? क्या जो इंतजाम उनके लिए होने चाहिए वो वाकई अभी तक जमीन पर नहीं है? वरना क्यों इस तरह से ये भीड़ रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी बिना किसी उम्मीद के? और इसी सवाल का जवाब हमने जानने की नेताओं से भी की जिनके दल इस वक्त सत्ता में है। अलग अलग चेक पॉइंट से ये भीड़ गुजरी होगी यहाँ तक, जिनके हाथ में रजिस्ट्रेशन की पर्ची थी या जिनके पास रजिस्ट्रेशन का कोई डॉक्यूमेंट था, उन्हें उस चेक पॉइंट से आगे जाने दिया जाता, लेकिन बाकी लोग कैसे आगे तक पहुंचे? ये सवाल ऐसे हैं जो उस मिसमैनेजमेंट की तरफ भी, उस लापरवाही की तरफ भी इशारा करते हैं, जिसकी वजह से ये इतनी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सवाल मजबूरी का है, वो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जगह ये भी अहम है समझना कि अगर कोरोना जैसे संक्रमण के दौर में अगर ऐसे भीड़ चलेगी और इस भीड़ में एक भी शख्स को अगर कोरोना होता है, एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव होता है, तो अब अंदाजा लगाइए कि संक्रमण का स्तर किस खतरनाक परिस्थिति तक पहुंच सकता है। तो लगातार जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वहां से, वो अलग अलग तस्वीरें, ये नई तस्वीर आई है बांद्रा स्टेशन से। ये तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सोचकर कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस उम्मीद में स्टेशन तक पहुंच जाते हैं कि शायद उन्हें ट्रेन में जगह मिल जाए। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फिर भी उन्हें लगता है कि शायद उन्हें जगह मिल जाए। साहिल जोशी मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। साहिल, अलग अलग कैमरों की तस्वीरें देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं मजदूरों की बेबसी देखकर। हमने कुछ देर पहले संजय निरुपम से बात की, वो ये कह रहे हैं कि हाँ मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, लेकिन सवाल यही कि महाराष्ट्र में जो स्थिति इस वक्त है कोरोना संक्रमण की, ऐसे मिसमैनेजमेंट क्या बर्दाश्त किए जा सकते हैं? देखिए, जो मामला पूरा हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि आज सुबह वहां से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए निकल रही थी और जिनका बुकिंग उस श्रमिक स्पेशल ट्रेन में था, उन लोगों को कहा गया कि आप स्टेशन पहुंच जाइए। हर किसी का मोबाइल नंबर लिया जाता है, टोकन दिया जाता है, उसके आधार पर उनको कहा गया था कि आप स्टेशन पहुंचे। तो उनके साथ साथ उनके आस पड़ोस के जो बाकी लोग हैं, खास करके ये सारे जो लोग हैं वो उसके आसपास के बहरामपाड़ा, शास्त्री नगर, जो बांद्रा स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाके हैं, वहीं के लोग हैं, वो भी ट्रेन चलने की खबर सुन के वो भी उनके साथ में निकल पड़े। आखिरकार पुलिस को उनको समझाना पड़ा कि अब बांद्रा से स्टेशन से ट्रेन निकलना शुरू हो चुका है, धीरे धीरे आपको भी भेज दिया जाएगा। तो करीब 1000 लोग उसमें से सिर्फ ट्रेन में जा पाए, क्योंकि उनका बुकिंग उसमें था, उनका टोकन नंबर दिया गया था, तो वही लोग जा पाए। बाकी सारे लोगों को एक बार फिर घर वापस भेजना पड़ा। लेकिन इससे ये साफ नजर आता है कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद में जो डेस्परेशन है लोगों में वापस अपने अपने घर जाने का, और जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोग एक साथ ट्रेन से नहीं जा सकते, तो वो डेस्परेशन के चलते बार बार अपने घरों से बाहर निकलने की बात हो रही है। और ये इलाका इतना डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है कि वो चल के ही अपने स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं और आसपास के लोग ही बांद्रा टर्मिनस से जाने थे, क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तब उनकी भी यही मांग थी कि ट्रेनें शुरू कर दी जाए। लेकिन हालांकि तब तो ट्रेनें शुरू नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 10 दिनों से लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें जा रही है। लेकिन बांद्रा टर्मिनस से ये श्रमिक स्पेशल बिहार के लिए सुबह निकल रही थी, उसके वजह से अचानक यहाँ से लोग निकल कर आए। हालांकि अभी पुलिस ने वहां पर सभी लोगों को अपने अपने घर भेज दिया है, उनको डिस्पर्स कर दिया गया है।